पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। दोनों मुल्कों में $2.2 अरब के 28 मुआहिदों पर दस्तखत। पाक सऊदीया का तामीरात और टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्क ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम के शोबे में ताउन पर मुत्तफिक। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सेमीकंडक्टर्स की तैयारी के लिए मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। दोनों मुल्कों में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी इत्तफाक। हुनरमंद अफरादी कुव्वत के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दोनों मुल्कों में मसालाजात और सब्जियों की बरामद बढ़ाने पर इत्तफाक। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। सऊदी अरब की $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहदे नई पेशरफ्त है। सऊदी विजन 2023 की हिमायत समेत दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का अरबी ज़ुबान में शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान सऊदी फ्रेंडशिप लॉन्ग लिव जिंदाबाद। शुक्रन जज़ीलन अक़ल करीम। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम में नतीजा खेज बातचीत पर खुशी का इजहार। शहबाज शरीफ ने SIFC के जरिए होने वाली पेशरफ्त पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की तिजारती वफ़द के हमरा मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की सऊदी तिजारती वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। We see that Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us, and we are not amongst friends, we're amongst family. SIFC, which many of the honorable members of the cabinet are also members of and are seeing through that mechanism, as well as the other reforms that are undertaken by the honorable Prime Minister, will undertake to make Pakistan not only one of the highest return investment destination, but one that is low risk, very much financeable, bankable, and attractive for Saudi investors. पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान है। हमारी मुईशत और मुआशरत एक दूसरे से जुड़ी है। स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने का यकीन दिलाया। पाकिस्तान के मुआशी तरक्की के विजन को सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के लिए तैयार है। ये फॉर्म दोनों ममालिक के ताजरों के राब्ते के लिए अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ। हमें इलाकाई खुशहाली के अदब के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तान में निजी शोबे में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। बेहतरीन और लॉन्ग टर्म शराकतदारी से सरमायाकारी मुनाफा बख्श हो सकती है। हेड ऑफ IFC वलीद अल मुर्शिद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुईशत, ज़राअत, कारकुनी और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा। सदर आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। दोनों बरादर मुल्कों को ख़ित्ते और सलामी दुनिया के खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए काम करना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब का हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। Actively fostering innovation, enhancing our infrastructure, and streamlining regulatory framework to create an investment-friendly environment. Economic indicators are moving in the right direction,
inflation has come down substantially, our credit rating has shown improvement, and the current account deficit is narrowing. The focus is total economy, that we should go back to our goal of joining G20. पाक सऊदीया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को कदर की निगाह से देखता है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला की मद में सऊदी अरब ने काबिल ज़िक्र मदद की। मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामज़न है। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दोबारा G20 ममालिक में शामिल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना का सऊदी अरब के सरमायाकारों का खैरमक़दम। सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रिकॉर्डिंग पर जल्द पेशरफ्त होगी। मुईशत दुरुस्त समत में गामज़न है, जिसके नताइज मिलना शुरू हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम, अहम सियासी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का महंगाई की शरह 32 से 6.9% होने, पॉलिसी रेट में कमी और मुआशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और अवाम को रिलीफ मिलने की रफ्तार बढ़ना खुशाइंद है। दोनों रहनुमाओं का इजहार ख्याल। दोनों कायदीन का सऊदी सरमायाकार वक्त की आमद। SCO के इनेकाद का भी खैरमक़दम। वक्त ने साबित किया मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हमारा दुरुस्त और तारीखी फैसला था। सब जमहूरी कुव्वतों मिलकर पार्लियामेंट के ज़रिए अदम का निज़ाम वाज़े करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़र्द वाहिद मुल्क कौम को सियाह अंधेरों के सुपुर्द कर दे। आज हासिल होने वाली मुआशी कामयाबियों की बुनियाद ही सियासी इत्तेहाद और इत्तफाक है। मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर नून लीग ने बिलावल भुट्टो के सियासी किरदार को सराहा और शाबाश दी। आम आदमी को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है, मजबूरी भी। इख्तियारात में तवाज़ुन से ही मुल्क तरक्की करते हैं। हमें अदालती इस्लाहात करके माजी की गलतियों से छुटकारा पाना होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी वक्त की मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PP वक्त की आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों बारे पार्टी मौक़िफ़ की वजाहत। मौलाना फजल रहमान को उनकी तजावीज़ तस्लीम करने की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। मौलाना समेत तमाम फ़रीक़ैन से मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। सियासत में इत्तफ़ाक़ राय के लिए बार बार मुलाकातें करना पड़ती हैं। सैनेटर शरीर रहमान की मीडिया टॉक। 26 में आईनी तरमीम 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। डी नोटिफाई होने वाले अफराद को भी 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस पेशावर में ग्रैंड जिरगा। तमाम सियासी पार्टियों ने अली अमीन गड्डापुर को जिरगा के लिए इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला KP का अपनी सरबराही में जिरगा तश्कील देने का फैसला। सियासी पार्टियों के कायदीन, अरकान असम्बली और कबायली हमायदीन की जिरगा में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी तौर पर शरीक। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के सरबराहान का अमन के क़याम पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़। तमाम सियासी कायदीन का अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शुरका से मौजूदा सूरत हाल पर तजावीज़ तलब। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उम्मीद है कि इस जिरगे से पुरअमन हल का रास्ता निकलने में कामयाब होंगे। जिरगे में शरीक तमाम सियासी कायदीन की आरा और तजावीज़ का भरपूर एहतराम किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगे से खिताब। IPPs ने बामी रजामंदी और ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे करते हुए बिजली की जो ख़रीदारी के जो माहदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक इत्तफाक हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। आज के बाद जो इन 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया। जो साबका जो वाजिबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा बग़ैर किसी फाइनेंशियल कॉस्ट के। सूद उसमें शामिल नहीं होगा। हुकूमत का 5 IPP से बिजली खरीदने के मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। बिजली सार्फिन का सालाना 60 अरब, मुल्की ख़जाने का 411 अरब रुपए फ़ायदा होगा। IPPs को वाजिबुल अदा रकम पर किसी किस्म का सूद नहीं दिया जाएगा।
دیگر آئی پی پی سے معاہدوں پر بتدریج نظر ثانی کر کے بجلی ٹیرف کم کریں گے۔ آئی پی پی اپنا منافع حاصل کر چکے، اب عوام کو کیا مل رہا ہے؟ پاکستان کی معیشت میں استحکام آ رہا۔ اوورسیز پاکستانیوں کا ملک پر اعتماد، ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ابھی سفر طے کرنا ہے، ماضی کی طرح چیلنجز آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ مشکلات ختم ہوں گی، دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی۔ مشکلات کاٹنے پر ہم عوام کے بے پناہ شکر گزار ہیں۔ ماضی میں سنگ دل حکمران نے کہا کہ مہنگائی سے کوئی سروکار نہیں۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں عوام کی مشکلات سے باخبر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ 2465 میگا واٹ کے 5 آئی پی پیز معاہدے ختم کرنے پر آمادہ۔ ہب پاور، روش پاور، ایٹلس پاور، سبا پاور اور اے ایس لال پیر شامل ہیں۔ ہب پاور کی کیپیسٹی 1292، روش پاور کی 450 میگا واٹ ہے۔ 225 میگا واٹ کا ایٹلس پاور بھی معاہدہ ختم کرنے پر رضامند۔ ایک سال میں 5 آئی پی پیز کو 47 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ادا کی گئی۔ رواں مالی سال میں 5 آئی پی پیز کی ادائیگی 60 ارب تک پہنچ گئی تھی۔ پاور پلانٹس کے معاہدے 2027 سے 2033 تک ختم ہونے تھے۔ 5 آئی پی پیز 1994 اور 2002 کی پالیسی کے تحت لگائے گئے تھے۔ ان پاور پلانٹس کا ایک یونٹ 57 روپے سے 750 روپے تک پڑ رہا تھا۔ معاہدوں کو چند دنوں میں عملی جامہ پہنائیں گے۔ پاکستان کو مجموعی طور پر 411 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ بجلی کی قیمتوں میں 10 روپے فی یونٹ کمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر توانائی سردار اویس القاری کی نیوز کانفرنس۔ 17 مئی 2022 کا عدالتی فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ آرٹیکل 63A سے متعلق اکثریتی ججز کا فیصلہ غیر عدم قرار دیا جاتا ہے۔ اقلیتی ججز کی رائے کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اکثریتی فیصلے میں قانون کی بجائے غیر قانونی اصلاحات کی بھرمار ہے۔ آئینی دفعات کو ذاتی پسند اور اخلاقیات سے بدلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے 63A کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست منظور کر لی۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ پارٹی سربراہ کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کسی رکن کے منحرف ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ لکھنے والے اکثریتی ججز نے پارٹی سربراہ کا ثوابدیدی اختیار خود کو دے دیا۔ آرٹیکل 63A میں کہیں نہیں لکھا کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ یہ بھی نہیں لکھا کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے پر رکن خود بخود ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں اکثریتی ججز نے اپنے فیصلے میں لکھ دی ہیں۔ اکثریتی ججز نے وہ کیا جس کی اجازت نہ تھی۔ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا خیبر پختونخوا ہاؤس ڈی سیل کرنے کا حکم۔ خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کرنے کا سی ڈی اے کا اقدام غیر قانونی قرار۔ عدالت نے خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کرنے کے خلاف کے پی حکومت کی درخواست منظور کر لی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کو بغیر نوٹس اور غیر قانونی طور پر سیل کیا گیا۔ لیز کی خلاف ورزی کی صورت میں سی ڈی اے قانون کے مطابق ایکشن لے سکتا ہے۔ سی ڈی اے وکیل کے مطابق لیز کی میعاد ختم ہو گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے بقایا جات اور لیز کے معاملات کو طے کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ۔ صدر آصف علی زرداری کا عوامی جمہوریہ چین کے سفارت خانے کا دورہ۔ چینی سفیر سے ملاقات۔ دہشت گردانہ حملوں میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار۔ صدر مملکت کی دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت۔ گھرونے جرم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا ادا۔ دشمن دونوں ریاستوں کے درمیان بڑھتی شراکت داری نہیں دیکھ سکتے۔ دشمن عناصر کے بزدلانہ کارروائیاں دوستی کے بندھن کو کمزور نہیں کر سکتی۔ صدر مملکت کی گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری 2 روزہ دورے پر ترکمانستان کے شہر اشک آباد پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، پھول پیش کیے۔ صدر زرداری اشک آباد میں عالمی فورم سے خطاب کریں گے۔ اور ٹیکس چوروں کے خلاف اگلے ہفتے سے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع ہو جائے گا۔ مالکان کے پیچھے جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 10-15 دنوں میں گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی۔ اگلے ہفتے پرال کی ری اسٹرکچرنگ کی سمری منظور کے لیے بھیج دی جائے گی۔ اس وقت ایف بی آر میں 355 آڈیٹر ہیں۔ 2000 مزید بھرتی کریں گے۔ بجلی کنیکشن کٹنے کے حوالے سے بھی جلد خبریں آئیں گی اور پراپرٹیز بھی سیل ہوں گی۔
چیئرمین FBR راشد لنگڑیال کی پروگرام دنیا میں بخاری کے ساتھ میں گفتگو.